नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम कली कृष्णाय नमो ओम कली कृष्णाय नमो ओम कली कृष्णाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सद्गुरुदेव महाराज की वो शंकर भगवान की परम पूजनीय महात्मा ज्ञानी महाराज की बोल सियापति रामचंद्र महाराज की पवन सुत हनुमान की बोल राधा कृष्ण भगवान की बोल गीता माता की बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की सच्चिया जोता वाली माता तुम्हारी सलामी। गुरु रूप साध संगत जी, आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं इस माघ महीने में जो समय पर आकर भजन कीर्तन सत्संग और प्रभु का आनंद लेना, गुरु को याद करना, इससे बड़ा कलयुग में कोई पुण्य नहीं। जैसे सुबह 16वां अध्याय था, देव सुर संपदा विभाग, जो देव और असुर, देवता और राक्षस, उनका अलग अलग विभाजन करके बताया कि देवता कौन कौन है और असुर कौन कौन है। जो आसुरी समृद्धि के लोग हैं, जैसे बेया बसा खा के कपट झूठ छल इन्हां चीज़ां दा आसरा लैके और बुरे कर्म करना, व्यभिचार करना, वो राक्षसी प्रवृत्ति दे लोग ने। उन्हां दा जे कोई जन्म होया हो, वैसे तो होएगा क्योंकि पाप कर्म कीते ने ते बार बार जन्म लेना है, वो पशु योनि च जान के जेड़े गुरु महाराज जी दे चरणा च बैठ के भगवान दा इष्ट दा नाम लैके परोपकार करते ने, चंगे कर्म करते ने, है लोकां दा हमदर्दी लोकां दे नाल अपनी जितांदे ने, सिर नीवा करके चलते ने, अपनी बड़ाई नहीं करते, पखंड नहीं करते, ओ तुसी देवलोक वाले लोग, तुम सीधे ही गुरु महाराज जी की शरण च आके देवलोक तो बाद सीधा विकुंठ धाम विच पहुंचा। सवेर दा ए साडा जेड़ा पाठ सी उदा निचोड़ सीखे, देवता और राक्षस की कैसी कैसी प्रवृत्ति और कहां कहां कैसे पहुंचेंगे। ये एक शॉर्टकट रास्ता है हमारे सदगुरु महाराज जी के चरणों में बैठने का, शॉर्टकट रास्ता है। देखिए, हमने ना भगवान को देखा है, ना राम को, ना शंकर जी को, कुछ भी इष्ट हो, केवल मूर्तियां देख के मन में भाव बसाए। लेकिन एक, ये सारा एक ही है, ईश्वर सभी एक है, जितने भी हैं, चाहे वो देवी माँ है, क्योंकि आत्मा ना नर और ना मादा है। आत्मा जो परम आत्मा का है वो भाव से औरत है और भाव से साडी कुड़ी आई है बिंदु वंदना। 16वें अध्याय का महात्म पिछे जी सोचा सी असी कि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कि 25-26 तो बाद महापरले आनी है, 27 तो काम शुरू हो जाना है, विश्व युद्ध 32 ਨੂੰ कलकी अवतार आ चुका है, ट्रेनिंग ले रहा है, परशुराम जी तो ये 26 ਨੂੰ खत्म हो जाना है और कई लोग इस 32 ਨੂੰ खत्म हो जाना है। कई लोग इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कर रहे सन पॉडकास्ट ਵਿੱਚ, साधु संत सन्यासी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 32 ਨੂੰ खत्म हो जाना, सिर्फ 34 करोड़ लोग बचने हैं पूरे विश्व के विच। हुण गल ये है
कि ये चौकड़ी पहली मंथन करके देखो गल सच्ची गल की है। ये जेडे 4 युग ने पहली बार आए, पहला भी आए हैं, पहला भी राम आए, कृष्ण आए, सारे आए पहला भी, और पहला भी 4,32,000 साल ही रही है। इन्हें कहा जी पाप वध गया, उस पाप तो घट पहले कलयुग विच पाप नहीं सी, और निर्धारित किया गया कि सब तो घट आयु 4,32,000 साल कलयुग की ही होगी। बाकियां दी किसी की 14 लाख है, किसी 7 लाख है, किसी 8 लाख है, यदि 4 लाख कराई है कि पाप ज्यादा होने ने। इस करके जे पहला 4,32,000 साल बीते हैं तो हुण कितना 5,000 साल दे विच सारा हो जाएगा। अजे तो एडे एडे मतलब पुरुष आने ने 5 साल की नानी बननी है, अजे तो पाप ही नहीं हो रहे जेडे होने। आपस दे विच ही घर च व्यभिचार शुरू हो जाना है। मुझे चलो कई जगह ते है, पर रेयर केस दे उत्ते हले, हर जगह ते नहीं है। फिर कई जिस तरह दस्या सी पीछे कि जिवें बताऊं दी जिट्टी वेल है ना, तो बच्चा पौड़ी जेड़ा आदमी होगा पौड़ी ला के ते बताऊं तोड़ेगा। हजे वो समा कितने है, हजे बहुत समय है। और पुल भी इन्ना चल रहा है, जगह जगह ते कीर्तन सत्संग भजन हो रहे हैं। ठीक है, कुछ सियासतदान लोग इनू खराब करन, वो अज दी नहीं गल, द्वापर च भी करते सी, हर जगह ते त्रेता च भी हुंदा सी, इत्थे भी हो रहा, कलयुग च भी हो रहा है। उम्र ते नहीं जे लोग ते नहीं जे मरते, हाँ कांटी छांटी हुंदी है जदों जदों तो कोई अवतार उप अवतार जिन्हों कहते हैं अंश अवतार जदों आते ने उदों कांड छांड जरूर हुंदी है, धरती ते भूचाल आते ने। एक मंगल ऐसा ग्रह है जदों अपनी राशि परिवर्तन करता है, 5 महीने लग जान, 6 महीने लग जान, उदों धरती ते हलचल एक्सीडेंट ये वो, क्योंकि मंगल आसमानी हत्यारा है, भगवान शिव का ही अंश है। ये भी क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं इतने बोलन का, नहीं तो ये भी बड़ी लंबी अध्यात्मवाद की गलबात है कि भगवान शंकर जी का अंश अवतार सी, किसी ने लिया ही नहीं सी, सिर्फ पृथ्वी ने उन्होंने एक्सेप्ट किया सी, तां कहा सी भूमि सुतो, ये भूमि का पुत्र है। इस तरह कई होर तरह दी गल्लां ने। सो पॉडकास्ट भी आजकल कमर्शियल हो गया, देना ही शुरू कर देते ने, थोड़ी बहुती छांटी तो चलो हर जगह पे है, कोई फर्क नहीं पैंदा। लेकिन अब 4,32,000 साल है ते जे ते होया ही कख नहीं, कई बार जन्म होने ने विच। बोल शंकर भगवान की। आओ 16वें अध्याय दा महत्म सुनो। मैं ते एक गल अपने सतगुरु दी गल ते विश्वास करदा। मैं पूछा जी उम्र कितनी, कहते 20,000 सदी, ते किथे 5,000 साल, अजे तो 5,000 साल ही होए ने, हजे उन्हां दा है वे जीवन। मैं कितना मान ला कि 4,32,000 साल तो घट है। बोल शंकर भगवान की। 16वां अध्याय का महात्म श्री नारायण वाच्य लक्ष्मी। 16वें अध्याय का महात्म सुनो। स्वर्ण देश में एक राजा नाम का खड्गबाहु था, धर्मात्मा था बहुत। तिनके राज में घर घर ठाकुर मंदिर थे, वहां बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। 3 घरों में स्वर्ण के थंबे जड़ाऊ जड़े हुए थे, सोने के थंबे। राजा बड़ा हरिभक्त संत सेवक था, जिसकी प्रजा भी सुखी थी। जिदा राजा ईमानदार हो ना, उदी प्रजा सुखी होती है। तुसी इत्थे तुसी राजनीतिक भी गल ला लो, जिदा सरपंच ईमानदार है ना, वो नगर सुखी रहेगा, क्योंकि इथों बेईमानी शुरू होंदी ऊपर जाती है। बेईमानी ये ना ऊपर देना होना, ऊपर देना होना, आजकल की राजनीति नहीं करती कुछ। चलो सानू उस चीज नाल नहीं मतलब, सानू मतलब कि राजनीति धर्म नूं भी पाड़ रही है, जेड़ा कि ये काम नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म दे विच बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। 3 घरों में स्वर्ण के थंबे जड़ाऊ जड़े हुए थे। राजा बड़ा हरिभक्त संत सेवक था, जिसकी प्रजा भी अति सुखी थी। राजा भी दयावान, सर्व जीवों पर दया करता था। इसके घर में बहुत हाथी घोड़े धन भी था। उन हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था, तिनकी धूम मची रहती, महावतों को पास ना आने देता। जो महावत उस पर चढ़ता उसे मार डालता। एक हाथी मस्त होते सी,
ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੜਦਾ ही नहीं सी, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। हाथी के पांव में जंजीर डाले रहते, जिसके खेत से राजा ने और देशों के महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा होए जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसे धन दूंगा, कोई भी आ जाए। हे लक्ष्मी, हाथी को किसी ने ना पकड़ा, नजदीक कोई नहीं जा सकता था, और वह हाथी राजा के मंदिर के आगे खड़ा रहता, जिधर जाता लोगों को बड़ा दुख देता, जितने भी जाता, जो भी उसके आगे आता तुरंत मार डालता। वन में जाए तो वन के पशु पक्षियों को मारता, नगर में लोगों को मारता, जहां रहता बड़ा उपद्रव करता। राजा सुनकर बड़ा चिंतावान रहता, कई उपाय करके राजा थक गया, हाथी वश में ना आया। राजा को बड़ी चिंता लग रही थी। एक दिन हाथी नगर को चला गया, सामने से एक साधु आता था। लोगों ने उस साधु को कहा, हे संत जी, ये हाथी आपको मार डालेगा। बड़ी सुंदर कथा, बहुत समझने वाली। संत ने कहा, देखो तुम नारायण जी की कैसी शक्ति है, हाथी की क्या शक्ति जो मुझे मारे, मेरे नजदीक भी नहीं आ सकता। नगर वासियों ने कहा, वह पशु तेरे भजन को क्या जाने, वो तो जानवर है, तेरे भजन की समझेगा, ये तुझे मारेगा। साधु ने कहा, क्या मारेगा, मैं परमेश्वर का प्यारा हूं, हरि भक्त हूं, जो परमेश्वर से मुख है उनको मारता, बेमुख है रब तुम, और ये मेरा ज्ञान है कि अगर मेरी मृत्यु इसी से है तो मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, अवश्य मरूंगा, बिना आई कोई नहीं मरता। हाथी साधु के पास पहुंचा, साधु ने नेत्र प्रसार कर देखा, हाथी ने सुंड के साथ साधु जी को चरण वंदना की। और गीता माता की, उस हाथी ने साधु को चरण वंदना करी और खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूं, तू पिछले जन्म में पापी था। साधु ने कहा, कहना मैं जानना तू पिछले जन्म से पापी से। वाह, पाप केड़ा सी, वो ध्यान दे जरा, वो सुनने वाली गल है। मैं तेरा उद्धार करूंगा, चिंता ना कर। हाथी बार बार चरण छूता, माथा निवाता, हाथी ने आगे हो चरण बदला की, बार बार पैरी पे अक्खां चोत। लोगों ने खबर की, राजा भी वहां आया, देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, तू आगे आ। उस गीता पाठी संत ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता जी के 16वें के अध्याय का पाठ का फल इस हाथी को दिया। बोल गीता माता की, हाथी को दे दिया। हाथी ने देवदेही छोड़ी, देवदेही पाई, देह छोड़ी और देवदेही पाई। विमान पर चढ़ राजा के सन्मुख होकर कहा, हे राजा, मैं तुमको धर्मज्ञ जानकर तेरे नगर में रहता था। राजा को ने क्या, राजा उत्ते आया सी, कहता तेनू मैं धर्मात्मा समझ के तेरे आया सी, कोई ना कोई आएगा ते मेरा कल्याण करेगा। कभी कोई संत यहां आवेगा तब मेरी गति करेगा। इस संत के प्रताप से मेरी सदगति हुई, ये कर्म कुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम की, संत जी आपने क्या मंत्र कहा जिससे इस अदम दुख दायक को सदगति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का पाठ का फल दिया, मैं नित्य ही पाठ किया करता हूं। राजा ने पूछा, हाथी पिछले जन्म में कौन था? अब सुनने वाली बात है। साधु ने कहा, हे राजा, ये पिछले जन्म में एक अतीत बालक था, एक ऋषि का बालक, अतीत बालक। गुरु ने बहुत विद्या पढ़ाई थी, इसको बहुत पंडित किया था। वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया, पीछे उसकी शोभा बहुत हुई। जब ਉਹਦਾ गुरु किते गया बाहर, साल 2 साल लाया, पीछे वो समाधि अवस्था जाके बैठ गया। बड़े लोगों ने उन्होंने दी तारीफ, बड़ी मतलब अच्छी शोभा बनाई। अच्छे अच्छे सत्संगी उनके दर्शन को आते। 12 वर्ष पीछे, 12 साल गुरु नहीं आए, 12 साल बाद गुरु आए। अतीत मगन था, वहां बड़ी समाधि लगाई, बैठा था। मन में सोचा, अब इसके आदर को उठता हूं तो मेरी शोभा घटेगी, पब्लिक नहीं हो गई। कहता होगा तो मेरी शोभा घटेगी, ये सोचकर नेत्र मूंद चुप हो रहा। एक गल अगे भी मैं सुनाई है कि साडे कैलाशगिरी जी महाराज सीगे ते पंडित बलदेव जी ते गुरु जी गए उत्थे पठानकोट।
ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸੰਤ ਖੜੇ, ਉਹ ਨਾ ਅੱਖ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ, ਤੂੰ ਸਮਾਧੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਵਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਣ ਕੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਗੱਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਬਾਤ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰੋ। ਗੱਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਗੱਦੀ ਸਿਰਫ ਈਸ਼ਵਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। क्योंकि शेरा वाला काम है, तो मामूली काम नहीं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। बाद ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੇਲਾ में ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇਰੀ। ਜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ 100 ਕੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਤੋਂ ਤਿਆਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਾ ਦਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵ ਭਾਵ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ क्षमा ਮੰਗ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਪਬਲਿਕ ਬੈਠੀ ਚਾਹੇ ਕੱਲਾ। ਸ਼ਰੇਆਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਆਈਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ। पर्दा मत मुट्ठी दे बंद। ये सोचकर नेत्र बंद कर वो चुप हो रहा। गुरु जी ने देखा मुझे देखकर इसने नेत्र बंद किए हैं। ये देखकर श्राप दिया कि ए मंद मत, तू अंधा हुआ है। मुझे देखकर सिर नहीं निभाया और ना उठकर दंडवत की। तैने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है कि मेरे पास सिद्धियां नहीं, अभिमान किया है, सो तो हाथी की जोन पावेगा। ये सुनकर मैं बोला, हे संत जी आपका वचन सत्य हो गएगा गुरुदेव, जो तुसी कहते हैं सच होना है। पर ये कहो मेरा उद्धार कैसे होगा। उनका उद्धार ही रह गया। गुरु के मुंह के विच एक बारी धृक शब्द निकल गया ना, तो जिन्नियां मर्जी माफी मांग रहा, वो धृक शब्द का अर्थ जेड़ा है ना, वो नजदीक नहीं आन दिंदा। जिन्नियां मर्जी माफियां हो, माफी लिए क्षमा है, पर वो जेड़ा हो गया वो हो गया। इस करके गुरु दे कदी अगाड़ी सिर नहीं मारा। कोई ऐसा दा शब्द ना बोलो जिन्ना लॉस हो, नुकसान हो। अपनी प्रभुता का अपमान किया तो हाथी की जून पावेगा। कहते हैं संत जी आपका वचन सत्य हो गया, पर ये कहो मेरा उद्धार कैसे होगा। गुरु को फिर दया प्राचित कर लिया, दया आ गई, पर वो शब्द उत्थे कैमरे हाथी ते बनया रहा ना। जो कोई गीता जी के 16वें अध्याय का पाठ का संकल्प करके तुझको देगा। देखो जदों दया आती है उदों ही वो विधि लिख देती है कि इदा तेरा उद्धार होगा। फिर वो इंतजार करते रहो कि मेरे गुरु ने कहा इस करके इहदा उद्धार होता ही। उन्नी देर प्राचित जिदा असीं लोग कर रहे हैं, मैं खुद कर रहा प्राचित अपने गुनाहों का। असीं कोई
देवलोक चो नहीं आए, ਅਸੀਂ आम इंसान हाँ, आम लोगों ने जन्म लिया है, सुख दुख भोगया है, दुख दे धोता कोई भी नहीं दुनिया के। ਅਸੀਂ सिर्फ सेवा भाव रख के अपना प्राचित करन आए हैं सारे कि हे गुरु अपनी शरण च एक सेवा भाव लेके आए हैं। बाकी वो की करते ने, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ। ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਕਾਰ ਨਾਲ। ਸਾਕਾਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ देना निराकार ने, साकार रूप च। वो शंकर भगवान की। ये सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राय देकर आप तप करने लगा। वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ नित्य करता, समय पाए राजा सदगति को प्राप्त हुआ। नारायण जी कहते हैं लक्ष्मी ये 16वें अध्याय का फल है। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर समाधि उत्तराखंड गीता महात्म नाम शोर दिखाए। टाइम हो रहा क्योंकि सवेरे भी 5 बजे लोगों ने आना, नहीं तो मेरी बच्ची ने भजन बहुत सोहना बोले है तो गाना, पर लगता गुरु के नाल मेरा दिल कर रहा सी मैं बोलना, मेरा ए गाने के अंदर ना मेरी आत्मा है वसी हुई, पर ढोलक वाले रिदम ही नहीं पता चलता। हरि ओम नमो शिवाय। बोल सतगुरुदेव महाराज।